हेलो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे के बारे में जानने वाले हैं, जो कि 16वीं शताब्दी में निर्मित एक मृत पति के लिए पत्नी का प्यार को दर्शाने वाला खूबसूरत स्मारक है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम सम्राट हुमायूं के मकबरे के बारे में तकरीबन सभी जानकारियों को एक एक करके विस्तार में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप हुमायूं के मकबरे के बारे में जानने के लिए हमारा यह ब्लॉग पोस्ट पूरा अंत तक ज़रूर देखें। हुमायूं टॉम्ब जाने के लिए आपको पास का मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। हुमायूं का मकबरा मॉर्निंग 6 AM से 6 PM इवनिंग तक ओपन रहता है और ये 7 के 7 दिन ओपन रहता है। और यहाँ पे 15 साल से कम उम्र के बच्चों का फ्री एंट्री है। और यहाँ की टिकट आपको कितने की पड़ी सिर्फ? 40 रुपए की चलो एक पर टिकट। और हुमायूं का मकबरा एंट्रेंस आपको स्टार्ट करते हैं। और हुमायूं का मकबरा घुसते समय आपको सबसे पहले क्या दिखेगी? सबसे पहले धूप दिखेगी, फिर टिकट। और हुमायूं का मकबरा आते समय आपको आप सीधा जा सकते हैं तो मेन मकबरा है और आप राइट साइड में जा सकते हैं। राइट साइड में सबसे पहले आपको ईसा खान का टॉम्ब देखने को मिलेगा। यह ईसा खान निजाई का मकबरा जो शेरशाह सूरी के दरबार में एक अफगान रईस था। ये वास्तव में मुगलों के विरोधी थे और उनके खिलाफ लड़े थे। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल के दौरान इस अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण किया गया था। ये मकबरा एक अष्टकोणीय उद्यान से घिरा हुआ है और बाद में ईसा खान के परिवार को भी इस स्थान पर दफन किया गया था। ब्लू हलीमा का मकबरा हुमायूं के मकबरे के पश्चिम प्रवेश की ओर स्थित है। ब्लू हलीमा के बारे में कम ही जानकारी उपलब्ध है और कब्र को इस स्थान पर बाद में ही जोड़ा गया था। अफसार वाला अकबर के दरबार में एक कुलीन था और मकबरा हुमायूं के मकबरे के दक्षिण पश्चिम छोर की ओर स्थित है। इस मकबरे के पास मस्जिद भी स्थित है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि अफसार वाला को समर्पित है। बता दें कि संरचना का निर्माण 1566 से 67 ईस्वी की अवधि के दौरान किया गया था। 500 साल पुराना कब्र। इसकी तराशी आप देख सकते हैं, कितनी पुरानी है। इस कब्र के मेन गुंबद में देख सकते हैं आप, कबूतर बैठा है। लैंग्वेज में लिखा हुआ, उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ, 550 साल पुराना। आपको डिज़ाइन लग रहा होगा, पर वो डिज़ाइन नहीं है, वो लिखा होगा। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके शरीर को शुरू में दिल्ली के पुरान किला में दफनाया गया था। सम्राट की मृत्यु के कारण उनके मुख्य संरक्षक बेगा बेगम को बहुत पीड़ा हुई थी, जिन्होंने साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली मकबरे बनाने की कसम खाई। मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 900 साल बाद 1565 में शुरू हुआ था और 1572 ईस्वी में इसे पूरा करवाया गया। इस मकबरे का निर्माण उस समय 1.5 मिलियन रुपए की लागत से पूरा हुआ था, जो अकेले महारानी द्वारा वहन किया गया था।
भारत के विभाजन के दौरान हुमायूं का मकबरा पुराने किले के साथ साथ मुसलमानों के पाकिस्तान में पलायन के समय एक आश्रय के रूप में भी कार्य करता था। हुमायूं के मकबरे का गौरव तब बढ़ा जब इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए हमारे साथ घूमते हैं हुमायूं का मकबरा। और दिल्ली का हुमायूं टॉम के बैकयार्ड है और हुमायूं टॉम काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा घूमते घूमते आप थक जाओगे पर ये खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होने वाला। ये लड़की बेचारी थक चुकी है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है, अभी मरने वाली है। अभी तो बेटा 20 घंटे घुमानी है पहले। बिल्कुल सही बात। देखते बैकयार्ड में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी देखने वाली चीज़ नहीं है, बस है ये 500 साल पुराना 5 साल पुरानी सभी चीज़ें हैं। अभी भी टिकी पड़ी है। बिल्कुल बढ़िया से टूटने वाले कुछ दिन बाद। मकबरे परिसर की सीमा के ठीक बाहर नीला गुंबद या ब्लू डोम है जो नीली टाइलों से सुशोभित है। इस अनूठी संरचना की सबसे खास बात यह है कि यह अष्टकोणीय है और भीतर से एक वर्ग है। नीला गुंबद का निर्माण अब्दुल रहीम खाना द्वारा करवाया गया था, जो अकबर के दरबार में अपने नौकर मियाँ वहीम के लिए दरबारी था। चिल्ला निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के संरक्षक निजामुद्दीन औलिया के निवास के रूप में सेवा करने के लिए था और यह परिसर के बाहर स्थित है। हुमायूं के नाई का मकबरा 4 बाहर के भीतर दक्षिण पूर्व कोने की ओर स्थित है। वैसे इसका कोई प्रूफ नहीं है कि यह मकबरा किसका है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मकबरा हुमायूं के नाई का है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के 60 वर्षों से पहले निर्मित मुगल सम्राट हुमायूं का अंतिम विश्राम स्थल है, जो दिल्ली के निजामुद्दीनपुर क्षेत्र में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक और टूरिस्ट प्लेस है। कितना बड़ा स्पेस में फैला हुआ है हुमायूं टॉम। ये आपका हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम का जाली कैसे बनाया जाता था? इस तरह जाली बनाया जाता नहीं। जाली ये जाली क्यों बना हुआ है? डिजाइन है, जाली कहाँ लगा किस तरह से बनाते थे? पढ़ ली। बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं ऐसे अलग अलग टाइप्स के अलग अलग। ये बुक जरूर पढ़ें। और ये वो है ईसा खान के मकबरे के खुदाई प्राप्त हुए, देख सकते हैं मटका वटका खिलौने टॉयज। और ये आ गया आपका मेन हुमायूं टॉम, 500 साल पुराना। और ये हुमायूं टॉम का मेन व्यू, इतना प्यारा लग रहा नज़ारा।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है जो भारी संख्या में इतिहास प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हुमायूं का मकबरा अपने मृत पति के लिए पत्नी के प्यार को प्रदर्शित करता है। फारसी और मुगल स्थापित तत्वों को शामिल करने हेतु इस उद्यान मकबरे का निर्माण 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल सम्राट हुमायूं की स्मृति में उनकी पहली पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। हुमायूं के मकबरे की सबसे खास बात यह है कि यह उस समय पर इतने बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। ये छोटा सिक्का डालते हैं 1 रुपए का। पूरे चारों तरफ कब्र ही कब्र है, 100 से ज्यादा कब्रें हैं यहाँ पे। If you want to see कब्र, then come here. चारों तरफ कब्र। वो थक गए बेचारे। अपने शानदार डिजाइन और शानदार इतिहास के कारण हुमायूं का मकबरा को साल 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला इतनी ज़्यादा आकर्षित है कि कोई भी इसे देखे बिना रह नहीं पाता। यह शानदार मकबरा एक बड़े अलंकृत मुगल गार्डन के बीच में स्थित है और इसकी सुंदरता सदियों के मौसम में काफ़ी बढ़ जाती है। हुमायूं का मकबरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और यह अन्य मुगलों के अवशेषों का भी घर है, जिसमें उनकी पत्नियां, पुत्र और बाद में सम्राट शाहजहां के वंशज, साथ ही कई अन्य मुगल भी शामिल हैं। काफ़ी बड़े ये लड़की थक चुकी है बेचारी, बहुत ज़्यादा थक गई। ये बच्चे फैशन में घूम रहे हैं, इधर मैं बैग लेके मुझे पता। आप थक गए? नहीं, अभी भी नहीं। अभी घूमना बाकी है। जोश है हमारे अंदर अभी। एक जगह और एक बॉटल पानी पियेंगे फिर चलेंगे अब कहीं। और ये हुमायूं टॉम का वो हिस्सा है जहाँ से सब मूवियों की शूटिंग होती है। यहीं पे वो मूवी शूट हुई है ना भैया? हो सकता है। ब्यूटीफुल एरिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।